कर पाता है, हड्डी से आना पड़ता है ब्लड में। ठीक है, तो वो मैंने क्या बताया था कि आखिरी के जो 48 घंटे होते हैं उसमें बकरी को कोलेस्ट्रम भी बनाना होता है, उसमें दूध भी बनाना होता है। अचानक उसकी जो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो अचानक शरीर में बढ़ जाती है और उतना उसको मिल नहीं पाता है, तब ये हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं उसे। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या है हाइपो। ठीक है, फिर आपका कैल्सी से क्या आ गया कैल्सीमिया, और मिया से मतलब ब्लड। हाइपो मतलब कम, कैल्शियम उसके खून में, ये इसका तोड़ हो गया। इसको या मिल्क फीवर भी कहते हैं। मिल्क फीवर में बुखार नहीं होता है, नॉर्दर्न इंडिया में पंजाब की साइड में ठंडा बुखार कह देते हैं इसे। ठीक है, या और थोड़ा साइंस चले जाए तो पार्चुरेंट पैरेसिस कह लेते हैं। पैरेसिस माने अशक्त होना, नसों का अशक्त होना। कैल्शियम का रोल मैंने आपको बताया ही था, क्या कॉन्ट्रैक्शन, मैंने नसों के कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ने में कैल्शियम का काम आता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में काम आता है। ठीक है, इसकी कमी से कई बीमारियां होती हैं। बकरी को कैल्शियम मिलता है एक तो भोजन से मिलता है, या फिर आप जो आप कैल्शियम देते हो उस चीज से मिलता है। जब आप बकरी का ब्याने का टाइम होता है ना, तो सबसे 4 गुना कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, 4 गुना। ठीक है, कोलेस्ट्रम बनाने के लिए उसमें तभी होता है। और ये अधिकतर उन बकरियों में ज़्यादा होता है जिसपे तीसरे ब्यात और चौथे ब्यात के बाद में ये आने लगती है समस्या। पहली एक जो पार्ट होती है, एक पहले डिलीवरी में या दूसरी में नहीं होता, तीसरी में या चौथी में फिर उसके बच्चे का साइज भी आपने देखोगा कि थोड़ा रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और उस वजन बार के बच्चे पैदा नहीं होते जो वजन बार के पहले पैदा होते थे। अच्छा, ये भी जो मिल्क फीवर होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। कोई भी बीमारी अधिकतर 2 टाइप की होती है। एक तो होती है जो आपको सिम्टम में पहले बता देता हूँ इसके आपके, कि बकरी आपकी जब चल रही होगी ना, चलती है, तो वो पिछला वाला पाँव ना पूरा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसको अपनी नस को सिकोड़ने के लिए उसके अंदर मैंने बताया ना कैल्शियम की कमी से नस को सिकोड़ने की जो काबिलियत होती है वो कम हो जाती है। तो जब वो चलेगी तो इसका ये पाँव ऐसा पीछा, बकरी वैसे पूरा उठाती है पर ये जो टो है ना ये घिसती भी जाएगी, ये घिसती है। ठीक है, आंखें की जो पुतली होती है ना वो बड़ी फैल जाती है, आंखें ये फैल जाती है, उसकी पीपल जो होती है बड़ी डायलेटेड हो जाती है, फैल जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, बैठ तो जाएगी, जो कॉमन सेंस बैठ गई तो खड़ी नहीं हो पाती है। खड़े होने में समस्या सबसे पहला तो आदमी यही बोलता है। उसके गले के पास में और उसकी जो कोख कहते हो जहाँ पे यहाँ पे फ्लैंक जिसे कहते हैं, और उसके गर्दन के पास में आपको हल्के हल्के कंपन दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे जो पीछे वाला पार्ट जहाँ उसका पेट होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड, वहाँ पे आपको कंपन दिखाई देगी। गले के पास में कंपन दिखाई देगी, खाल हिलती भी सी दिखाई देगी, और या छाती के पास में भी हिलती भी सी दिखाई देगी। ऐसी बकरियों का बॉडी टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, 100 के करीब। वो कोई पूछ रहा था ना कि टेम्परेचर कम, तो यानी उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है। बीमारी 2 टाइप की होती है, क्लिनिकल और एक होती है सब क्लिनिकल। क्लिनिकल में तो आपको वो लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे है ना वो दिखाई देते हैं। सब क्लिनिकल में बीमारी होती है पर वो दिखाई नहीं देते, माने इतनी प्रोनाउंस नहीं हुई है। ठीक, और ऐसी बकरियों के पाँव, नीचे वाले पाँव और कान जरूरत से ज्यादा ठंडे होते हैं। आप ऑब्जर्व करोगे तो वो ठंडे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसी बकरियां क्या होती हैं, जब वो बैठती हैं तो अपनी गर्दन जो है पूरी मोड़ के, अपने जो पेट होता है ना जहाँ पे कोख होते हैं वहां पे ऐसे क्रॉस कर, मतलब पूरी ऐसे करके बैठी हुई होगी, मोड़ के बैठी हुई होगी। या वो खड़ी है तो उसकी गर्दन जो है वो हल्की सी आपको उसमें कर्व दिखाई देगा, एस टाइप का दिखाई देगा, हल्का सा। बिल्कुल एस ऐसा नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा, हल्का सा आपको हल्की सी वो बैंड सी दिखाई देगी आपको।
ऐसी बकरियों को पेट उनका हल्का हल्का फूला हुआ सा भी दिखाई देता है, जैसे इनको गैस हो रखी है, कॉन्स्टिपेशन सा टाइप का। कॉन्स्टिपेशन भी होता है, माने पखाना वो पास आउट नहीं कर पाती है। क्यों? आपने आंतों की एक चाल होती है, जब हम कोई, हमारे भी है, हम जब खा रहे हैं तो एक चाल होती है जिसे पेरिस्टलिक मूवमेंट कहते हैं। अब बकरी में मैंने क्या बताया कि कैल्शियम का रोल क्या होता है, नसों को सिकोड़ना भी होता है। तो ये जब वो सिकोड़ेगी नहीं, ये जो चाल, जो पेरिस्टलिक मूवमेंट होता है ना, जब हमारा भोजन पदार्थ ये जाता है, ये आंत है, तो जिसमें जैसे सांप की चाल होती है ना, ऐसी ही चाल इसकी होती है, तभी तो हमारा ये खाना पीछे की ओर धकेला जाता है। ठीक है, अब इसकी सिकोड़ेगी नहीं तो ये फिर फैलेगी कैसे, ये खाना पीछे कैसे जाएगा? तो फिर बकरी को कब्ज होनी भी शुरू हो जाती है, और फिर कब्ज भी होगी तो ब्लोट भी होना चाहता है। तो ये एक और लक्षण होता है कि आपके शरीर, बकरी के शरीर में कैल्शियम की कमी है। ठीक है, माने बॉडी टेम्परेचर लो, उठने बैठने में समस्या, ठीक, चाल में लड़खड़ाती हुई चाल होगी, मजल उसके जो मैंने जो आगे की तूंदड़ होगी वो बिल्कुल सूखी होगी, आंखें उसकी बिल्कुल पुतली फैली हुई होगी। तो ये आपकी बकरी में यानी इसका कैल्शियम की कमी है, जिसे मिल्क फीवर कुछ कहते हैं। अब क्या क्या कारण होते हैं? एक तो कैल्शियम की कमी, एक बड़े उम्र की बकरियों में भी होता है, ये वो ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि बड़े उम्र की बकरियों में जो उसके शरीर में जो कैल्शियम है वह ब्लड में उतने ढंग से नहीं आ पाता है, यानी कंप्रोमाइज होता है। उतनी जिस जो बने आपकी तीसरे ब्यात या चौथे ब्यात या पांचवें ब्यात की बकरी है, उसमें कैल्शियम आपके शरीर में जिस स्पीड से, जिस फ्लो से आता है, तो वही जो 10वें ब्यात और 12वें ब्यात वाली बकरी होगी उसमें नहीं आएगा, वो कंप्रोमाइज्ड होगी। ठीक है, उस वजह से भी कमी होती है। फिर आपकी बकरी को एसिडोसिस हो गया है, एसिडोसिस तो सब समझते हैं ना, जो पेट में पानी भर जाता है, या डायरिया हो गया है। इन दोनों कंडीशनों में भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हैम्पर होता है, यानी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पे भी आंतों से कैल्शियम वो नहीं ले पाती है। ठीक है, या जैसे हैदराबाद स्टाइल में या बैंगलोर स्टाइल में वो बिल्कुल बंद करके पालते हैं ना, तो वहाँ पे धूप नहीं मिलती है उन्हें, तो उनके क्या होता है, विटामिन डी तो मिलता नहीं है, तो विटामिन डी, कैल्शियम तो होता है पर उसके लिए विटामिन डी भी होना जरूरी होता है, तभी वो आपके शरीर को लगता है। तो जो उस टाइप की स्टाल फीडिंग करते हैं, माने बिल्कुल बाड़े के अंदर, माने उनको धूप ही नहीं होती है, तो उनके अंदर भी होती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ने आखिरी के महीने में कैल्शियम नहीं देना है। और अच्छा, जो एक और बात, आप कैल्शियम तो एक तो ये होता है, एक पिलाने वाला भी कैल्शियम होता है, जेल फॉर्म वाला, ठीक है ना। तो यदि आपकी बकरी में आप देख रहे हो कि ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो उसको पिलाते हुए ध्यान रखना, क्योंकि बकरी को निगलने में भी समस्या होती है। आप जेल पिलाओगे, जेल पिलाने में थोड़ी सी समस्या आती है, बकरी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वह उसके सांस की नली, क्योंकि उसको निगलने में परेशानी है, निगलने के लिए भी क्या करना पड़ता है, नसों को सिकोड़ना और फैलाना पड़ता है, तो वह भी उसके अंदर बने फेफड़ों में जाने की चांसेस रहते हैं, तब बकरी को दूसरी समस्या हो जाएगी, उसे निमोनिया चल जाएगा। तो यदि आपने डीकेड नेगेटिव डाइट उसे देनी शुरू करी, तो आपकी बकरी में ये समस्या नहीं आएगी। और ये करते हैं डीकेड के बाद में भी ये करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, आपकी बकरी बिल्कुल ना बैठे 100%, या आप गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, ना बैठे, तो आपको डेट तो पता है, आपने 21 दिन तो दी है डाइट, आपको डेट पता है कि मेरी बकरी ने या मेरी भैंस ने या मेरी गाय ने बच्चा देना है। आपने उससे पहले 48 घंटे पहले एक स्पीड अप जेल, कैल्शियमस जेल, जो आयोनिक जेल होते हैं ना, गाय भैंस में तो पूरी बोतल लगेगी, पर हमारी बकरी को 40 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml उसे पिला दिया, एक बच्चा देते वक्त पिला दिया और एक अगले दिन पिला दिया, ठीक है ना। तो आपकी बकरी बैठेगी नहीं, कोई समस्या नहीं है। 21 दिन वो चलाया, आखिरी के महीने में कैल्शियम नहीं देना, 21 दिन वो चलाया, बच्चा देने से 48 घंटे पहले जेल वो पिला दिया, फिर बच्चा देते हुए पिला दिया, और फिर बच्चा देने के बाद में पिला दिया। 30 तारीख बच्चे की ड्यू डेट है, तो ये जो 21 दिन है, ये पहली तारीख से 21 तारीख तक, 30 तारीख को डेट है ना, तो 30 माइनस 21 कर लो, पहले पिलाना है, बच्चा देने से पहले देना है ये डीकेड।
48 आवर्स पहले। नहीं, आप डिकेट पूछ रहे हैं या कैल्शियम पूछ रहे हैं? नहीं, पहले कैल्शियम पूछा था। हाँ, पहले तो कैल्शियम तो 48 आवर पहले पे एक बार एक दे देना, क्योंकि उस टाइम पे भी कोलेस्ट्रॉल बनाएगी। तो कैल्शियम बूस्टर डोज हो गया, वो हाँ। ब्लड में जाएगा सीधा। कैल्शियम के जेल आते हैं, पतली सी बोतल होती है, कैल्सिमस जेल आता है, स्पीड अप जेल आता है, 40 जेल आता है। कैल्शियम का जेल आप केमिस्ट को बोलोगे तो आपको कोई सब मिल जाएगा, अच्छी कंपनी का कोई भी आप ले लीजिए। इसके लिए अगर इसमें देखो नाम अगर उन्होंने टेक हट गया मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अब लोग ना जो स्टाल फीडिंग कर रहे हैं ना, इस प्रोडक्ट को वो कॉस्टली माल रख रहे हैं। टेक कर बच्चा देने के बाद तुरंत देना है। बच्चा देने के बाद भी देना है, और फिर अगले दिन भी देना है, उसके 3 बार देना है, एक 48 घंटे पहले, फिर बच्चा देने के बाद, और फिर अगले दिन। क्योंकि आप कोई सोजत पाल रहा है, कोई पतीरा पाल रहा है, हैदराबादी पाल रहा है, फोन आता है 2.5 लाख की बकरी है, 3 लाख की बकरी है, 4 लाख की बकरी है, बैठ गई है और दूध नहीं हो रहा है। यदि आपके बकरी में दूध नहीं हो रहा है तो आपकी बकरी पालन 2 या 3 साल के अंदर ठप हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्रोमाइज बकरी है। कंप्रोमाइज बकरी कंप्रोमाइज बच्चा दे रही है। स्वस्थ बकरी स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ माँ, तो आप लायबिलिटी पैदा कर रहे हो। तो अब आपको मैंने आपकी बकरी में ये प्रॉब्लम ना हो, आप समझ गए। होने के बाद क्या क्या करना है वो तो छोड़ो, पर ना हो पे ज्यादा ध्यान देना है। ना हो पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारी बकरी को कैल्शियम की कमी ना हो, दूध बेहतरीन हो। और जो लोग गाभिन बकरी करके बेचते हैं, गाभिन बकरी बेचते हैं ना, तो सबसे पहले आपका कस्टमर क्या देखेगा? तो अडर देखेगा। अडर आपके पूरे दबा के होने चाहिए। साथ में आपने वाइटिया मैच भी चालू कर दिया, ठीक है ना, कोई भी जिसमें वाइटेबल, तो ऑर्डर की क्वालिटी और ऑर्डर वो पैसे फालतू देके जाएगा। एक और हो जाता है जो कि अडर इडीमा कहते हैं, थनों में सोजिश। थनैला नहीं होता ये, पर थनों में पानी भर जाता है, ठीक है। और ये अधिकतर बच्चा देने से कुछ दिन पहले या बच्चा देने के कुछ दिन बाद, तुरंत ही बाद में, पहले दूसरे तीसरे दिन हो जाता है। अचानक उसके थनों में बहुत ज़्यादा वो हैवी हो जाते हैं, सुर्ख लाल हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो उसके थनों के जो अडर टिश्यू है उसके बीच में पानी भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूध की क्वालिटी अच्छी रहती है, दूध की क्वालिटी अच्छी रहती है। इसको कैसे आप उस पर थनैला है या नहीं है वो आप कैसे पता करोगे? आप यदि आप उंगली डालोगे तो गड्ढा पड़ेगा और वो गड्ढा धीरे धीरे बाहर आएगा। यदि आपने इसको ध्यान नहीं दिया ना, इस पानी थनों की सोजिश को ध्यान दिया, ये बदल जाएगी थनैला में, ठीक है। और थनैला हुआ है या नहीं हुआ है यदि आपको कंफ्यूजन है, अच्छा, इसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता, इसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता। और ये अधिकतर जो बकरियां पहली बार ब्याह रही हैं उनमें ज़्यादा होता है, या जो बकरियां हैवी बच्चे देती है, हैवी बच्चे देती है, 2 बच्चे देती है, हैवी देती है, उनमें भी ये पाया जाता है, ये होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्या होता है? पर आपकी बकरी को अडर इडीमा है, एक तो पहले तो आपने, या थनैला है, पहले तो आप उंगली डालिए, पता चल जाएगा। और नहीं आपको पता चल रहा है, उससे आप नहीं कर पा रहे, तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है, सर्फ एक्सेल, पता है आपको, सबके पास मिलता है। सर्फ एक्सेल का एक घोल बना लीजिए, 10 ग्राम घोल, 10 ग्राम आपने सर्फ एक्सेल पाउडर लिया, वो पानी में घोल बनाया, ठीक है। घोल बनाने के बाद में आपने 5 ml ही वो जो सर्फ एक्सेल का सॉल्यूशन बनाया और 5 ml ही आप दूध ले लीजिए, ठीक है। दोनों थनों का दूध निकाल लीजिए अलग अलग बर्तन में, ठीक। और उसमें भी जितना आपने दूध निकाला, यदि 10 ml दूध निकाला तो 10 ml सर्फ एक्सेल का सॉल्यूशन डाल दीजिए दोनों थनों में अलग अलग, उसे हिलाइए। यदि आपके पास में टेस्ट ट्यूब है तो अच्छी है, नहीं है तो आप किसी बर्तन, कटोरी किसी में भी खिला लीजिए, फिर आप उसको सिंक में फेंक दीजिए कहीं पे। यदि वो पानी रहता है बिल्कुल जैसे दूध की टाइप में ही रहता है तो
तो वो आपका थन में थनैला नहीं है। और यदि वो जेल टाइप का बन गया, जब आपने फेंका ना वाश बेसिन में तो वो थक्का टाइप का सा बन गया, तो यानी वो उसके अंदर थनैला भी हो गया। अच्छा, थनैला जो मैं एक बताया था ना कि क्लिनिकल और एक सब क्लिनिकल। थनैला दिखने से पहले, होने से पहले 15 दिन पहले भी आपको पता चल जाएगा कि मेरी बकरी को थनैला होने वाला है, यदि ये आप करेंगे। और अच्छे डेयरी वाले हर 15 दिन 1 महीने में ये जरूर करते हैं, क्योंकि यदि पता चल गया, यानी आपको नहीं पता चल रहा, थन की कोई सोजिश नहीं है, थन में कोई गठान नहीं है, कुछ नहीं है, पर दूध आपका जेल बन रहा है, तो यानी आपको बकरी का आने वाले टाइम में थनैला होने वाला है। आप तुरंत इलाज कर दीजिए, आपका सस्ते में काम हो जाएगा। ये हमारे फार्म पे 2-3 बकरी का भी हुआ है, अभी लेटेस्ट चेक करते हैं। हाँ सर, जब प्रेस करते हैं अडर को, वो जो धीरे धीरे वापस आता है, वो जो गड्ढा है, नहीं, एडिमा माने शरीर में पानी भरना होता है ना। कई बार ऐसे होता है कि ओल्ड एज में भी होता है, आप नीचे का दिखता है एडिमा ज़्यादा, आप जब उंगली रखते हैं मांस में तो डिप्रेस हो जाएगा, वो धीरे धीरे आता है वापस, आपको गड्ढा दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे अब आप हाँ, वो एडिमा होता है। अब आप अपने में करके देखिए यहाँ पे, तो कोई नहीं, वो तो तुरंत आ जा रहा, पर एडिमा होगा तो आपका भारी हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले कारण पता कर लें कि ये होता क्यों है, ये अडर एडिमा होता क्यों है। क्योंकि क्या होता है कि इसमें आखिरी के टाइम में बकरी को माने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है, अडर के अंदर ब्लड का फ्लो और लिम्फ, एक और ब्लड का ही टाइप होता है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। वो आ तो जाता है, पर बच्चा भारी हो गया या डबल बच्चे देती है, उसकी वजह से उस पर प्रेशर पड़ता है नसों पे, और वो जा नहीं पाता। ब्लड फ्लो आया, क्योंकि बकरी को दूध बनाना है और दूध के अंदर वो न्यूट्रिएंट भी डालने हैं, तो फ्लो बढ़ता है, और वो जा नहीं पाता, उतने वापस नहीं जा पाता, क्योंकि हैवी बच्चा है या पहले बार वाली है, उसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं या माने जो दूध देने वाली जो ग्रंथियां हैं, वो उतनी डेवलप नहीं हो रखी हैं, तो पहले बार वाले में जो फर्स्ट टाइम जो होती है, उनमें भी काफ़ी मात्रा में होता है ये। ठीक है, या कई लोग क्या करते हैं कि वो जो खुराक है, ये एनर्जी वाले माने ये काफ़ी मात्रा में देते हैं, या नमक का सेवन कुछ ज़्यादा कराते हैं। पर जो लोग सोया खली का इस्तेमाल करते हैं ना, उनको तो नमक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोया खली में नमक बहुत होता है। जो सोया यूज़ करते हैं, जैसे एमपी में तो सोया डीओसी काफ़ी मात्रा में मिल जाती है, बड़ी सस्ती भी मिलती है, तो वो लोग नमक का भी ना इस्तेमाल करें तो अच्छा ही है। नमक का इस्तेमाल पहली बार वाला बच्चा, ये इनमें ज़्यादा होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बता दें। अच्छा, इसका जो इलाज है, फ्रूसीमाइड के इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन लेसिक्स या रिडीमा होता है। पर ये लेसिक्स का इंजेक्शन आप बच्चा देने के बाद ही लगाएंगे, बच्चा देने से पहले नहीं लगाएंगे। यदि हो गया है तो नहीं लगाएंगे, एबॉर्ट हो सकती है। ठीक है, साथ में एक सीपीएम का इंजेक्शन लगाया जाएगा, एक कोई पेन किलर जैसे मैग्लोडाइन होता है, मेरा जो रहेगा, मैं इलाज पे ज़्यादा जोर ना देके कि कारण पे, आप कारण और रोकथाम पे ज़्यादा जोर। कौन सा लेसिक्स का तो 4 ml का एम्प्यूल आता है। लेकिन ज़्यादा लगा दोगे यार तो इतना इरिटेशन होगा ना उसको, बहुत पेशाब करेगी। वो सब आप डॉक्टरी देख रेख में करें। मैं तो अब कारण और वो उसमें ज़्यादा जोर दूंगा कि रोकथाम कैसे करनी है आपको, ये कहने का ये मतलब है। लंच का टाइम हो गया सर, लंच का टाइम हो गया। ट्रीटमेंट कर लेते हैं।
खत्म बाइंड अप कर लीजिए। ये कंटिन्यू हो जाए, ये पूरा हो जाए। हाँ, इस पे कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके साथ में जो थनों की होती है ना, थनों पे जैसे क्रीम आती है, मेस्टिलेप आती है या वाइस स्प्रेक आती है, थनों की वो आपको उस पर मालिश करनी है ताकि उसका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े। और दूध कम से कम माने 2 बार होते 3 बार खाली करें। तीसरे दिन आपको आराम मिल जाएगा। तीसरे दिन आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है। अब यदि आप चीज़ को छोड़ दोगे तो फिर वो थैलेला में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लंच के लिए तैयार हो जाइए।